भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने खुजदार में मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चियां और 2 अफराद शहीद हुए हैं। हमले में मुतअद्दिद बच्चे जख्मी हुए हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। मैदाने जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत का एक और बुज़दिलाना वार। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुजदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर और हेल्पर भी शामिल थे। धमाके में मुतादिद जख्मी हो गए। बस में 46 बच्चे सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद इस बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सियों ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। हमले में शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात के इशा सलीम शामिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाकयात के पीछे भारत का मसकशुदा चेहरा है। ISPR के मुताबिक हमले में मुलविस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत में पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहरिक कर दिए। भारतीय एजेंट्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती एहलकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की। सदर ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। शहबाज शरीफ ने वाक़े के जिम्मेदारों के फौरी तायीन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज कोयटा का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल के बच्चों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल हमले में जख्मी होने वालों की इयादत भी करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज कोयटा का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल के बच्चों और असातिज़ा पर जो हमला किया गया है उससे मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल हमले में जख्मी होने वालों की इयादत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ज़बान सदर में मुनक्किद होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई है। तकरीब खुजदार में अंदोहनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मौखर की गई है। ज़बान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैजेस लगाने की तकरीब आज शाम होना थी। तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम ने भी शरीक होना था। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ज़बान सदर में मुनक्किद होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि स्कूल बस हमले में भारत मुलव्वस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे। हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द गिरोहों, जबकि बस में 46 बच्चे सवार थे। 4 शहीद हुए। भारत जंग की शिकस्त भुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों की ना कोई कौम ना कोई कबीला है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज सुबह जो एक अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ है कि ये स्कूल के बच्चे जो सुबह जिनको माओं ने तैयार करके भेजा कि वो अपने स्कूल जाएंगे और रास्ते में इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने उन पर एक व्हीकल बोन आईडी जो थी उसका हमला किया और उस हमले के नतीजे में 46 बच्चे जो थे उस बस में सवार थे, जिसमें से 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और बाकी बच्चे ज़ख्मी हैं। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो और उसका रिस्पांस जो है वो ज़रूर मिलेगा। कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे, हमारे निशाने पे वो लोग होंगे और वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। भारत उस शिकस्त का
जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुबकी हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। कि इसलिए मैं कहता हूँ दहशतगर्दों का ना कोई कौम है, ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है, फितनाल खारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई, भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई है, इसलिए अब छुप कर वार कर रहा है। कुछ बच्चे शदीद जख्मी हैं, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुश्मन को कस्तेफाश दी और भारत को धूल चटाई तो मुंह की खानी पड़ी। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान पर हमलावर है, फितनाल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट, दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, मगर आज उसी बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब या UAE मकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम निकात शामिल होंगे। कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की, हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। मुज़ाकरात में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI ही जाएंगे। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू में जंग से पहले की पोजीशन पर वापसी पर इत्तेफाक हुआ। अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी इसका टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि पस्तूर में एक चौकी पर हमारी अफवाज ने डट कर मुकाबला और पीछे नहीं हटे। पस्तूर की इस चेक पोस्ट पर एक जवान और 8 शहरी शहीद हुए। पस्तूर चेक पोस्ट हमारे बहादुर सिपाही आखिरी फौजी तक लड़े और अपनी चेक पोस्ट को नहीं छोड़ा। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि पाक भारत जंग के दौरान क्या इसराइली भारत में मौजूद थे। इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, इतलात हैं कि इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे लेकिन हमने फतह पाई। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था। आर्मी चीफ ने जंग में लीड किया, हमने दुआए खैर भी की और फिर फतह भी नसीब हुई। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि रात 2:30 बजे मुझे आर्मी चीफ का गुस्से से भरा फोन आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश। यादगार शुहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफवाज खुसूसन शुहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खिराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शुहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़े रहे।